Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. In last class में हमने डिस्कस किया था about the first exercise of the first chapter. Okay? And today our topic is how to represent irrational numbers on number line. ठीक है? नंबर लाइंस में जो हमारे पास नंबर लाइन होती है इसमें किस तरह से आप इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ करेंगे, जो आज तक आपने किसी क्लास में नहीं किया है. प्रीवियस क्लासेस में आपने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, इंटीजर्स और रैशनल नंबर वगैरह को रिप्रेजेंट करना सीखा था. ठीक है, तो डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं. टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, समझिएगा. पहले हम बात करते हैं दो मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स की. फर्स्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम और सेकंड इज स्केल. व्हाट इज अ स्केल एग्जैक्टली. ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. और जिनको इनके बारे में आइडिया है वीडियो को आगे बढ़ाइए और सीधे पहुंचे क्वेश्चन में. और जिनको इनके बारे में आइडिया नहीं है तो यहाँ ध्यान दीजिए. फर्स्ट थिंग इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे. और राइट एंगल ट्रायंगल कौन होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट. और उसकी एग्जैक्टली सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और बाकी दो साइड को क्या बोलते हैं? बेस एंड परपेंडिकुलर. बेस ये भी होता है, ये भी होता है. ठीक है ना, नो प्रॉब्लम. और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. आई थिंक ये सबको पता होगा. सेकेंड थिंग इज स्केल. व्हाट इज स्केल हियर? वो नापने वाली स्केल की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो स्केल हम स्केल लेते हैं अपने किसी भी ड्राइंग को रिसाइज करने के लिए. रिसाइज करने वाला कैसे समझिए, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा अपना. ठीक है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक होता है. ठीक है, इस ब्लॉक की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करते हैं और एज पर द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन आप उसको कुछ लेते हैं, जैसे 10 लेते हैं, कहीं पे 100 लेते हैं. तो इसका क्या मीनिंग आता है कि जो वन ब्लॉक की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल है? जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया है. कितना एज्यूम किया? कभी आप 10 लेते हैं, कभी 100 लेते हैं, लेकिन रहता तो एक ही ब्लॉक है ना. तो उसी तरह से स्केल, यानी कि अगर सपोज कीजिए आप बाद में कभी जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं, ठीक है ना, आपको कोई बहुत बड़ी ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बनाने के लिए आप स्केल लेंगे जिसमें आप दिखाएंगे कि 1 यूनिट इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर. अगर आप 1 यूनिट की बात करें तो आप कितना सेंटीमीटर लेते हैं? जैसे मैं कहूँ सपोज 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक का मीनिंग कितना है? हमने कहा चलिए 100 है. ठीक है ना, 1 ब्लॉक का मीनिंग कितना है? 100 है. तो उसी तरह से 1 यूनिट का मतलब कितना है? 5 सेंटीमीटर है. ठीक, यानी कि अगर मैं सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 यूनिट की. ठीक, 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ करने से यानी कि मैं कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा? 10 सेंटीमीटर की, जो कि एग्जैक्टली किसके बराबर कराएगी? 2 के बराबर कराएगी. ऐसा मैंने क्यों किया? ठीक है, ऐसा क्यों किया इसको भी समझते हैं. अब सपोज कीजिए आपको एक ट्राइंगल लाना है. ठीक है ना, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल लाना है. मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल ना जिसका बेस होना चाहिए 1 और उसका परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1. ठीक है, अब आपने क्या किया? ठीक है सर, तो बहुत ईजी काम है. 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसको यहां ज्वाइन कर दिया. हो गया काम खत्म, है ना, राइट एंगल पे. लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है ऐसा पॉसिबल? अगर आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का बेस और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करके देखिए जरा आपकी कॉपी में क्या होगा. 1 सेंटीमीटर का बेस कितना छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर कितना छोटा होगा. इसको मिला दीजिए. अब ये ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा देखने को? नहीं. सिंपल सी बात है. इसको आप प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर सकते, इसको आप प्रॉपर्ली आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, है ना. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको एक बड़ा फिगर चाहिए. तो बड़ा फिगर अगर आपको चाहिए तो आपने क्या किया? आपने एक यूनिट ली, आपको इसको आप यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? आपने कहा सपोज लेट से 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो क्या करेंगे? अब आपका बेस कितना होगा? 1 यूनिट का होगा. 1 यूनिट का होगा मतलब आप एक लाइन खींचेंगे कितनी लंबी? 1 यूनिट की. और ये कितनी की होगी एग्जैक्टली? 5 सेंटीमीटर की. और इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, वो कितना होगा? 1 यूनिट, यानी कितना होगा एग्जैक्टली? 5 सेंटीमीटर का. अब अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो फिगर आपका बड़ा हो गया नहीं हो गया? आप इसे फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते नहीं कर सकते हैं? देखने में मजा आ रहा है ना, अगर आप अपनी नोट को प्रॉपर्ली बनाते हैं इसको. ठीक है, तो ये दो चीजें आपके समझ में आई थिंक आ गई होगी. ठीक, जहां डिस्कस करते सीधे क्वेश्चन की ओर आता हूं. तो एज पर द क्वेश्चन डिमांड एट फर्स्ट विल ड्रॉ रूट 2 ऑन नंबर लाइन. ठीक है, तो रूट 2 नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए अब आप कैसे करेंगे? तो आप हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम. क्यों लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प? क्योंकि रूट 2 डायरेक्टली नंबर लाइन हमको पता नहीं कहां पर आता है. इतना आइडिया है कि 1 और 2 के बीच में आगे 1.4 समथिंग होता है आगे को. ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पे आएगा हमको आइडिया नहीं. तो बेसिकली हमको करना क्या है? रूट 2 को ब्रेक करना है ऐसे नंबर्स में जिनको हम इजीली नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, क्यों कैसे?
जैसे 0 1 2 ऐसे अप टू 100 है ना, तो आप 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन 1.4 समथिंग समथिंग को रिप्रेजेंट एग्जैक्टली कहां पे आएगा आपको आइडिया नहीं है। तो रूट 2 को मुझे ब्रेक करना है। तो रूट 2 को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या एज्यूम किया कि ये मेरा क्या है, रूट 2 हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें रूट 2 क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। अगर रूट 2 हाइपोटेनस है तो मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, बेस और परपेंडिकुलर की चाहिए। चलिए कैसे आएगी, तुक्का नहीं मारना, चलिए रटना भी नहीं है, समझना है। कैसे समझना है, मैंने कहा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो रूट 2 आप किसको मान रहे हैं, हाइपोटेनस को मान रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इज इक्वल टू में क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए ब्लॉक को। यहां मुझे दो वैल्यू चाहिए जो किसकी जगह आएंगी, बेस और परपेंडिकुलर की जगह आएंगी। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे कोई वैल्यू आएगी। तो सिंपल सा हो गया ना। देखिए 2 को हमें दो वैल्यूज में क्या करना है, ब्रेक करना है। और ऐसी दो वैल्यूज होनी चाहिए जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यूज होती है, 1 एंड 1। 0 प्लस 2 मत बोलिएगा, ठीक है ना। जीरो को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। 0 सेंटीमीटर की लाइन कैसे खींचेंगे, 0 तो है 0 सेंटीमीटर का पॉइंट है ना, तो पॉइंट की लाइन खींचिए। तो यानी कि सिंपल सा वैल्यू कौन होगी, 1 एंड 1। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। अब स्टेप बैक जाइए तो आपको आपका बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। 1 इसके स्क्वायर से आया हुआ, किसका स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका स्क्वायर 1 होता है, आगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपका काम हो गया, आपने कैलकुलेशन वर्क कर लिया है और आपका डायग्राम तुरंत तैयार। कैसे देखिए डायग्राम कैसे तैयार, देखिए क्या करना है, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1। तो बेस की लाइन हमने खींच दी है कितनी, 1 जो कि कितनी होगी, जितना आपने स्केल यूज किया है, ठीक है ना। और यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर, वो भी कितना 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सबको आता है ना, 90 डिग्री पे एक लाइन खींचनी है, ठीक है। कितनी 180 जितना आपने स्केल लिया। अब क्या कीजिए, इसको आपने यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, इसका नाम ने ओ ए और बी दे दिया, ठीक है। काइंड ऑफ नंबर लाइन भी है, क्यों है, क्योंकि अगर इसको 0 पॉइंट मानता हूं तो ये कितना है 1 पॉइंट है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये हमको सेल्फ अंडरस्टूड है। अभी हमने क्या कहा था, रूट 2 यूनिट होगी, सबको मालूम है ना। ये कितना हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि यहीं से तो हमने लगाया पाइथागोरस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकाला तो क्या करूंगा, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, दैट मींस हाइपोटेनस इज अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अब कंपास से किसी चीज को नापना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा आपसे इस लाइन को मेजर को ले लीजिए, ठीक है। इसको रेस करते हैं, नंबर लाइन को यहाँ पे क्या करना है हमने, देखिए कंपास इधर हमने पुट किया, उसकी निप को हमने इधर पुट किया, ठीक है। कंपास की निप इधर, पेंसिल की निप इधर। तो यानी कि जो मेजर मैंने कर लिया, ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये रूट 2 है ना। तो यानी कि अब इसको मैं जहां ड्रॉ करना चाहूँ वहां रूट 2 बन जाएगा। तो ये मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा 0 पॉइंट है। और ये जो कंपास में मैंने नाप के रखा है कितना है, रूट 2 है। तो इसी को तो मैंने नीचे लाना है, इसी को तो मैंने नंबर लाइन दिखाना है, नंबर लाइन आगे बढ़ेगी ना इधर, इसी नंबर लाइन में तो आएगा रूट 2, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि मैंने उस कंपास से क्या किया, उसकी पेंसिल की नोक को यहाँ रखते हुए यहाँ से क्या कर दिया, इस तरह से एक डॉट 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 इसको यहाँ पे कट कर दिया। तो इसे क्या समझ में आया, कंपास यहीं पर है ना। तो यानी कि लेंथ कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या मिल गया मुझे, रूट 2 यूनिट। तो यानी कि ये लेंथ आपकी कितनी है, रूट 2 यूनिट, और जो कि नंबर लाइन में ड्रॉ हो गया। बहुत इजी है, समझ में आ गई बात, कोई इतना टफ इशू नहीं है, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। रूट 2 को ड्रॉ करना था, रूट 2 का स्क्वायर लिया, ऐसे ब्रेक किया जिसकी दो सिंपलेस्ट वैल्यू हमें मिल जाए, उनको हमने ब्रेक कर दिया। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर और बेस को ड्रॉ कर दिया, उस लाइन में ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा रूट वैल्यू हमें चाहिए। कंपास लिया, ओ पॉइंट से बी पॉइंट को मेजर किया और उसी को हमने आगे क्या कर दिया है, आर्क कट कर दिया, जिसने हमको नंबर लाइन पे क्या दे दिया, रूट 2 दे दिया, काम खत्म। बहुत इजी है, समझ में आ गया, देख लीजिए। अगर कोई डाउट तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं रूट 5। तो आपका क्लियर हो जाएगा कि रूट 3 और रूट 7 थोड़ा इसी में एडवांस लेवल है, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और आपको आना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले रूट 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इजी है और कुछ इस तरह का जैसा कि क्वेश्चन आपने अभी रूट 2 वाला किया, ठीक। प्रोसेस सेम है, क्या करेंगे, हाइपोटेनस की हेल्प लेंगे, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मैंने रूट 5 को क्या एज्यूम कर लिया, हाइपोटेनस। तो मुझे दो वैल्यू चाहिए होंगी, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कैसे, 5 को दो वैल्यूज में ब्रेक कीजिए जिसको आप नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। यही कहा था मैंने पिछले क्वेश्चन में, 5 के ऐसे दो अलग अलग पार्ट, दो ऐसे नंबर्स मुझे चाहिए
I want two numbers which will give me a sum of 5. Okay, तो क्या क्या उसमें 1 and 4, 2 and 3, 3 and 2, 4 and 1, 5 and 0 also, but 0 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं. ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिली है ना. 1 + 4 से मुझे क्या मिलता है 5 मिलता है. 2 + 3 से मुझे क्या मिलता है 5 मिलता है. अब 3 और 2 इसी का रिवर्स है, 4 और 1 इसी का रिवर्स है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस कोई भी होता है, परपेंडिकुलर कोई भी होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके. ओके, तो 1 + 4 लिखूं या 2 + 3 लिखूं, ठीक है, जो भी मैं लिखूंगा तो उससे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, उससे ऊपर की वैल्यू. चलिए मैं पहले 2 3 लिख के देखता हूं. 2 and 3, ठीक है, मैंने 2 और 3 एज्यूम कर लिया. तो अब बेटे 2 किसका स्क्वायर होगा? 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 ऑब्वियसली √2 का स्क्वायर होगा. और 3 किसका स्क्वायर होगा? √3 का स्क्वायर होगा. तो यानी बेस मिल गया √2 और परपेंडिकुलर मिल गया √3. क्या हम इसको नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं? मेरी पहली कंडीशन क्या थी कि मुझे ऐसे दो हिस्से चाहिए जिनका प्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन क्या हो, वेरी इजी हो. लेकिन √2 और √3 को रिप्रेजेंट करना इतना इजी नहीं है. तो यानी कि 2 और 3 को मैं यहाँ पे नहीं ले सकता. समझ में आ गई बात? अच्छा, 2 और 3 के पास मेरे पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है? 1 and 4, राइट. 1 किसका स्क्वायर होता है? अजी 1 1 का स्क्वायर होता है. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर होता है. तो अब मुझे बेस और परमानेंट फॉर्म मिला 1 and 2. रिप्रेजेंट करना इजी है. मैंने पहले कहा था रिप्रेजेंट करना क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए. यानी कि मैं किसको कंसीडर करूंगा? 1 + 4 को. आगे बात समझ में? तो यानी कि मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल चुका है. और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बेस 1 लो परपेंडिकुलर 2 लो, या फिर बेस 2 लो परपेंडिकुलर 1 लो. इट्स अप टू योर चॉइस. आना तो हाइपोटेनस में क्या है, √5 है ना. आपको किससे मतलब है? √5 को रिप्रेजेंट करने से मतलब है. और हाइपोटेनस हमेशा आएगा क्या, √5 ही आएगा, चाहे 1 + 2 इस 1² + 2² करो, चाहे 2² + 1² करो, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो अब फिर से वही आप यूनिट ले लीजिए. मैंने इस बार यूनिट लिया है 1 यूनिट = 3 सेंटीमीटर. तो मैं बेस और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. बेस कितना ले लिया मैंने? 1 यूनिट. और परपेंडिकुलर कितना ले लिया? 2 यूनिट. इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली √5 यूनिट. अब समझ में आने लग गया होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं. O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट. कंपास लिया, इधर पेन इधर पेंसिल, इधर कट कर दिया, इसको आगे ड्रॉ किया. जहां पे कट किया वो मेरा क्या बन गया, √5 यूनिट. इजी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा. इतनी कोई टफ चीज नहीं है, बहुत इजी कंडीशन थी. 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि हाइपोटेनस कितना मिला, √5 यूनिट. और √5 को मैंने कंपास से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया. तो ये बन गया √5 यूनिट. फिनिश. समझ में आ गई इतनी चीजें? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. और अब √3 और √7 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा इसी का स्टैंडर्ड लेवल. ठीक है, तो फिलहाल आप इन दोनों को ट्राई कीजिए. √2 एंड √5 को एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.